ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्युषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, दिखाई दे रही है? हाँ। तो कल का लास्ट के 4-5 श्लोक जो श्री युधिष्ठिर महाराज जो दुख प्रकट करते हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करके फिर अगले अध्याय में आगे बढ़ते हैं। आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्राह स्नेहमोह वशं गतः। श्री युधिष्ठिर महाराज सुहृदों की वध की चिंता करके कि मेरी वजह से ये मेरे सुहृद मेरे बंधु बांधव जो हैं उनका वध हो गया है, इतने सारे लोग मारे गए, ऐसे प्राकृतेन आत्मा यानी साधारण मनुष्य जिस प्रकार स्नेह और मोह के वश हो जाता है, आसक्त हो जाता है देह संबंधी विषयों में, ऐसे प्राकृत आत्मा यानी प्राकृत मनुष्य की तरह वे चिंता करने लगे, वे शोक करने लगे। हे विप्राह, हे शौनक आदि ऋषि। तो यहाँ पे प्राकृत आत्मा की तरह से करने लगे बोलने का अभिप्राय यह है कि वास्तविकता में वे प्राकृत नहीं, वे अप्राकृत हैं। और ये भगवान की माया से ही, योग माया से ही उनकी ऐसी दशा हुई है, जो आगे हमने पढ़ा था। अहो में पश्यता ज्ञानम हृदिरूढ़ दुरात्मनः पारकस्यैव देहस्य बह्व्यो में क्षौहिणी हताः। अहो मैं पश्यत अज्ञानम। देखो मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूं, मेरा अज्ञान देखो। हृदय रूढ़म दुरात्मना, मेरे हृदय में जो है बहुत ही अज्ञान भरा हुआ है। मैं मेरे जैसे दुरात्मा को आप देखो। पारकस्य एव देह से, पारकस्य यानी जो टेम्पररी, जो प्राकृत जो ये देह है, जो श्वशृगाल इत्यादि जानवरों के द्वारा खाया जाने वाला है, ऐसे देह के लिए मैंने क्या किया? बह्व्यो क्षौहिणी रहता, बहुत सारी अक्षौहिणी को मैंने हत्या कर दी। हमने देखा था 11+7 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, और एक अक्षौहिणी सेना में लगभग 2,18,000 सैनिक होते हैं टोटल मिला के। बालद्विज सुरेन मित्र पितृभ्रातृ गुरुद्रुह नमस्यान्निरयान मोक्षो यपि वर्षा युतायुतैः। ये बोलते हैं कि मैंने अपने बालकों को, ब्राह्मणों को, सुहृदजनों को, मित्रों को, पितृ इत्यादियों को, भ्रातृ इत्यादियों को, गुरुजनों को, इन सब के साथ मैंने क्या किया है? द्रोह किया है। हजारों हजारों वर्षों तक भी यदि मैं कोई पश्चाताप करूं तो मुझे मोक्ष यानी मुझे नरक से कोई भी मुक्त नहीं कर सकेगा, यानी मेरी जो गति है वो अधोगति होगी ही होगी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर धर्मयुद्धे वधोदुषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। तो यदि वे बोलते हैं कि यदि आप लोग मुझे शास्त्र के वचन बताओ कि शास्त्र में यज्ञ इत्यादि करने से, हम्म, शास्त्र के अनुशासन से, नहीं यज्ञ इत्यादि नहीं, इसमें ये बताते हैं कि ये तो धर्म युद्ध है, ऐसा यदि आप मुझे बोलो
और धर्मयुद्ध में वध करने का जो है द्वेष देशियों का वध करने का कोई दोष नहीं होता है, कोई पाप नहीं लगता है। यदि ऐसा बोल के आप मुझे बोधाय, यदि आप मुझे प्रबोध करें, मुझे सांत्वना प्रदान करें, मैं इस वचन को नहीं मानता। क्योंकि राज तो दुर्योधन कर ही रहा था, मैं तो राजा था ही नहीं, मैंने तो उसका राज लिया है, ऐसे बोल रहे हैं। राज तो दुर्योधन अच्छा ही कर रहा था। तो ऐसा तर्क देकर उन्होंने इसको काउंटर किया है, इस आर्गुमेंट को। फिर आगे क्या बोलते हैं, स्त्रीणाम मदहत बंधूनाम द्रोहो योषा इहोत्थितः कर्मभिर ग्रह मेधियैर नाहम कल्पो व्यपोहितम। मैंने स्त्रियों के प्रति भी जो अपराध किया है, कई स्त्रियां हैं वो अनाथ हो गई हैं, उनके पतियों को, उनके पिता पुत्र इत्यादियों को मैंने मार दिया है। ये जो असाव यह उत्थित, ये जो द्रोह जो अभी पैदा हो गया है, अति प्रबल है, बहुत ही प्रबल द्रोह, दोष जो मेरे ऊपर अभी लग गया है। ग्रह में धीर न अहम कल्पो व्यपोहितम, ग्रह में धीर कर्म भी, यानी जो गृहस्थ आश्रम के लिए जो यज्ञ इत्यादि कर्म बताए गए हैं, उनको करके भी मैं अपने पापों से पश्चाताप नहीं कर सकता। ये पॉसिबल नहीं है। यथा पंकेन पंगाम्ब सुरया वा सुराकृतम भूतहत्यां तथैवैकाम न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। बोलते हैं, जिस प्रकार कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता और मदिरा से मदिरा पवित्र नहीं होती, हम्म, उसी प्रकार यज्ञ में भी जिस प्रकार हत्या की जाती है, हत्या से इतनी सारी हत्याओं का प्रायश्चित नहीं हो सकता है। इतनी सारी हत्या मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यज्ञ में, और एक घोड़े की या बैल की इत्यादि, जिसकी भी जो भी यज्ञ करेंगे उसमें भी और हत्या करके मैं कैसे पूर्व हत्याओं का जो है प्रायश्चित कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से ये सब बोल के, और ये सब भगवान के द्वारा रचित जो उनका मोह है, इससे वे मोहित होके जो है निराश हो गए। और भगवान के द्वारा और व्यास इत्यादि मुनियों के द्वारा भी वे शांत नहीं हुए, वे सांत्वना उनको नहीं दे पाए। क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि भीष्म जो वचन, जो उनके जो मुख से जो वचन निकलेंगे उनसे ही युधिष्ठिर शांत हो, और इससे जो है मैं श्री भीष्म की महिमा का भी संसार में कीर्तन करूं, उनका उनकी महिमा का भी कीर्तन हो। इस अभिप्राय से भगवान ने श्री युधिष्ठिर महाराज को मोहित किया। अब उस अध्याय के समाप्त होने पर अगला अध्याय जो है नवम अध्याय, उसको प्रारंभ करते हैं। नवमोऽध्याय युधिष्ठिर आदीनां भीष्म समीपे गमनम् तत्र विविधान् धर्मान् उपदिश्य श्रीकृष्णस्तवना पूर्वकं भीष्मस्य महाप्रस्थानं च। ये इस अध्याय में क्या क्या होगा उसके टॉपिक्स बताए गए हैं। युधिष्ठिर आदि नाम भीष्म समीपे गमनम, तो सबसे पहले क्या होगा। अब क्योंकि युधिष्ठिर भगवान के द्वारा और व्यास आदि मुनियों के द्वारा शांत नहीं हो पा रहे, तो भगवान ही सजेशन देंगे, क्योंकि भगवान की रची हुई माया है। भगवान उनको बोलेंगे कि चलो भीष्म के पास चलते हैं, वो आपको समझा सकेंगे। तो युधिष्ठिर आदि नाम भीष्म समीपे गमनम, युधिष्ठिर आदि पांडव और भगवान सहित जितने भी ऋषि मुनि हैं, वे भीष्म के समीप, यानी जहाँ पे भीष्म है वहां पे जाते हैं, गमनम। तत्र विविधान धर्मान उपदिश्य, वहां पे भीष्म क्या करते हैं, नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देते हैं युधिष्ठिर महाराज को, जिससे युधिष्ठिर महाराज डेफिनेटली शांत हो जाते हैं, सांत्वना को प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या होता है, श्री कृष्ण स्तवना पूर्वकम, श्री कृष्ण स्तवन करके, जिस प्रकार पिछले अध्याय में श्री कुंती देवी ने भगवान का स्तव किया, इस अध्याय में श्री भीष्म देव भी भगवान का स्तव करेंगे। और ये स्तव बहुत ही फेमस स्तव है, जिस प्रकार पिछला स्तव भी फेमस है, ये स्तव भी उतना ही फेमस है। इसको वो भी इस अध्याय में हम आगे जाके पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अंत में क्या होता है, भीष्मस्य महाप्रस्थानम, भीष्म जो हैं अपने प्राणों को त्याग कर भगवान के धाम में गमन करते हैं। तो पहला श्लोक शुरू करते हैं। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवत्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोपतत्। तो ये श्लोक को समझते हैं। इसके पहले
हम थोड़ा टीका टीकाओं को देखकर, शब्दों को समझकर फिर इसका अन्वय देखेंगे। भावार्थ दीपिका में श्री श्रीधर स्वामी जो टीकाकार होते हैं, वे टीकाकार भी इस अध्याय में क्या क्या टॉपिक्स हैं उसको एक श्लोक कारिका में हम लोगों को बताते हैं। युधिष्ठिराय भीष्मेन सर्वधर्म निरूपिणम, भीष्म के द्वारा सब धर्मों का निरूपण होना युधिष्ठिर को, और कृष्ण स्तुतिश्च, भगवान की स्तुति, मुक्तिश्च, श्री भीष्म देव को मोक्ष प्राप्त होना, च नवमे तस्य वर्ण्यते, नवम अध्याय में इन सब टॉपिक्स का वर्णन हुआ है। यद अर्थम तस्य अविवेकः श्रीकृष्णेन संवर्धितस् तद दर्शयति इति इति। इस श्लोक से ये क्या बता रहे हैं, श्लोक का अर्थ हम देखेंगे तो उसका बैकग्राउंड यहाँ पे बता रहे हैं श्री श्रीधर स्वामी। यद अर्थम, जिस कारण की वजह से, तस्य यानी युधिष्ठिरस्य अविवेकः श्री कृष्णेन संवर्धित, युधिष्ठिर में अविवेक को उत्पन्न किया था भगवान ने, जिस वजह से, जिस कारण से, अब उस कारण को यहाँ पे दिखा रहे हैं, इति इति इस श्लोक में दिखा रहे हैं। क्या बोलते हैं, ततः प्रजाद्रोहात् इति भीतः, एवं प्रकारेण, पिछले अध्याय में जो युधिष्ठिर महाराज का जो अनुताप था, उस प्रकार से जो युधिष्ठिर महाराज दुखी हो रहे थे, क्यों दुखी हो रहे थे, ततः प्रजाद्रोहात्, प्रजा के साथ जो उन्होंने द्रोह किया है, इस द्रोह की वजह से, बंधु बांधवों के प्रति द्रोह की वजह से, स्त्रियों के प्रति द्रोह की वजजह से, बालकों के प्रति इत्यादि, पितृ पितृ इत्यादि जितने भी हैं, सबसे वो जो समझ रहे हैं कि मैंने द्रोह किया है, मैंने जो है पाप किया है, अपराध किया है, इस प्रकार से जो वो घबरा रहे हैं, भीतः, जो युधिष्ठिर हैं, सर्वधर्म विवत्सया विनशम प्रागाद यत्र देवव्रतो अपतत, वे बोलते हैं सर्वधर्म विवत्सया, इसका अर्थ बताते हैं सर्वेषां धर्माणां विवत्सया, यानी वेदितुम इच्छया। युधिष्ठिर जो कि प्रजाद्रोह की वजह से घबराए हुए थे, डिप्रेस्ड थे, सारे धर्मों को अच्छे से जानने की इच्छा से, इच्छा लेकर, विनशनम प्रागात, विनशनम का अर्थ बताते हैं कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्रम प्रागात अर्थ यानी गतवान, कुरुक्षेत्र की ओर गए, यत्र, जहां पर, देवव्रतः, देवव्रतः भीष्म, जहां पे जो भीष्म थे, अपतत, अपतत का अर्थ बताते हैं शरशय्यायाम पतितः अभवत, शरशय्या का अर्थ क्या होता है बताओ। वो बेड ऑफ एरोज ना। हम्म, तीरों की शैया के ऊपर जो पड़े हुए थे, ऐसे भीष्म के पास कुरुक्षेत्र में सब धर्मों को जानने की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज उनके पास गए, क्योंकि वे डिप्रेस्ड थे कि मैंने प्रजा के साथ द्रोह किया है। ये इसका अर्थ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी उन अपनी टीका में लिखते हैं, पहले एक एक कारिका में इस अ, अध्याय का सारांश बताते हैं। नवमे स्वप्रभुं भीष्मो ददर्शाथ तदाज्ञया धर्मानुक्त्वा बहुस्तुत्वा तमेव प्राप भक्तितः। नवमे, नवम अध्याय में स्वप्रभुम भीष्मो ददर्श, अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को भीष्म देखते हैं, यानी उनका दर्शन प्राप्त करते हैं। अथ, उसके बाद, तद आज्ञया, भगवान की आज्ञा से, धर्मान उक्त्वा, युधिष्ठिर महाराज को नाना प्रकार के धर्मों के बारे में उपदेश देते हैं। अथ बहुस्तुत्वा, उसके बाद भगवान की नाना प्रकार से स्तुति करते हैं। तम एव प्राप्त, और कृष्णम एव प्राप्त, भगवान को ही प्राप्त करते हैं अपने प्राणों को त्याग करके। कैसे प्राप्त करते हैं, भक्तितः, भक्ति भावना से भगवान को प्राप्त करते हैं। ये नौवां अध्याय का सारांश है। यहाँ पे बताया है कि भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर महाराज को धर्म बताते हैं। डायरेक्टली भगवान ने वहां पे आज्ञा दी है, ऐसे कोई श्लोक में नहीं आता है, किंतु भगवान और युधिष्ठिर आदि पांडवों का वहां पर उपस्थित होना, इसी से ही भीष्म समझ जाते हैं, आगे आएगा, कि ये सब भगवान की रचना है और भगवान ने ही युधिष्ठिर को मोहित किया है, ताकि वे मेरे मुख से युधिष्ठिर को
कुछ उपदेश दे सके। तो इसको भगवान की इच्छा को आज्ञा मानते हुए भीष्मदेव श्री युधिष्ठिर महाराज को सब धर्मों के बारे में उपदेश देते हैं। वे खुद ही समझ जाते हैं और उसको आज्ञा के रूप में स्वीकार करते हैं और उनको उपदेश देते हैं, युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों को। बोलते हैं, यद्यपि तव अविवेको न अपायति, न अपयति, न अपयाति, तदा सर्वधर्म तत्वज्ञम भीष्मम अपि पृच्छ इति युक्तिर् यदा सर्वसम्मताभूत तदा राजा तत्र एव ययौ। देखो भगवान यहाँ पे यहाँ पे बता रहे हैं कि प्लानिंग कैसे हुई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, पहले श्लोक में तो डायरेक्टली लिख दिया कि युधिष्ठिर इत्यादि जो हैं वे जो पांडव जो हैं वे हस्तिनापुर गए जहाँ भीष्मदेव थे। तो वो कैसे गए, क्या क्या हुआ उसके पहले, क्योंकि पिछले श्लोक में तो युधिष्ठिर महाराज ने सिर्फ अपना दुख प्रकट किया और हमें ये पता था कि श्री कृष्ण और व्यास इत्यादि मुनियों के द्वारा भी वे शांत नहीं हो रहे थे। तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि सडनली वो भीष्म के पास आ गए, ऐसा ऐसा क्या हुआ, मतलब ये किसकी रचना थी, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। भगवान ऐसा बोलते हैं श्री युधिष्ठिर को, यद्यपि तव अविवेको न अपयाति, जो आपका अविवेक यदि भी शांत नहीं हो रहा है, तब एक काम करो, तदा सर्वधर्म तत्वज्ञम, सब धर्मों को जानने वाले, सब तत्वों को जानने वाले भीष्म, जो भीष्म हैं, भीष्मम अपि पृच्छ इति युक्ति, तो फिर भीष्म को ही पूछते हैं। ऐसा मन में भगवान के मन में ऐसा विचार आया, ऐसी युक्ति से। युक्ति का एक अर्थ होता है चालाकी, यहाँ पे युक्ति का अर्थ है चालाकी। ऐसी चालाकी से उन्होंने सबको सबको सबके सामने बोला, यदा सर्वसम्मता अभूत, यदि सब लोग अगर मेरी बात से सम्मत हैं, तदा राजा तत्र एव ययौ, तो मैं एक आपको एक आइडिया देता हूं, कि युधिष्ठिर, ये जो राजा हैं, भीष्मदेव के पास जाएं और उनसे जाके पूछें कि इनके दुख का निवारण कैसे हो सकता है। क्या इनका दुख वास्तविकता में दुख है या इनकी भ्रांति है। तो ऐसा भगवान ने जानबूझ के सबसे सामने बोला, और भगवान की बात को कौन ना कर सकता है। तो ऐसा भगवान ने आइडिया दिया, यदि सब सम्मत हो तो हम भीष्म के पास चलते हैं। तो ऑब्वियसली सबने सम्मति दिखाई और वे भीष्म के पास आ गए। क्यों आए? विवित्सया, विवित्सया यानी विचार इच्छया, यहाँ पे दिया है ना, सर्व धर्म विवित्सया, सब धर्मों के विचार करने की इच्छा से, वेदितुम इच्छया, जानने की इच्छा से, विचार करने की इच्छा से इत्यादि। अब श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की टीका को भी देखते हैं। वो भी एक कारिका में इस अध्याय में क्या क्या होगा उसको पहले बताते हैं। ददर्श कृष्णम प्रोवाच धर्मान् तुष्टाव विभुम भीष्मस्तमेव प्रापेति नवमे परिकीर्तितम्। कृष्णम ददर्श, सबसे पहले श्री भीष्मदेव कृष्ण का दर्शन करते हैं। फिर क्या होता है? प्रोवाच धर्मान, बहुत सारे धर्मों को वे बोलते हैं युधिष्ठिर के आगे। तुष्टाव तम विभूम, धर्म इत्यादि बोलकर और भगवान की स्तुति इत्यादि करके वे भगवान को संतुष्ट करते हैं, स्तुति इत्यादि करके। भीष्म तमेव प्राप, और अंत में भगवान को ही भीष्म प्राप्त करते हैं। नवमे परिकीर्तितम, ये जो है नवम अध्याय में कीर्तन किया गया है। अब यहाँ पे अपनी टीका में वे क्या बताते हैं, व्यासादि भी मया च उपदिष्टस्य अपि तव चेद अविवेको न पायाति न पयाति, तदा सर्वधर्म स्वरूप विदम त्वद अतिहितम भीष्ममपि पृच्छ इति प्रोक्तो राजा तदा तद अंतिकम जगाम इति आह इति इति। ये भी वही बोल रही हैं जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है। व्यास आदि मुनियों के द्वारा और मेरे द्वारा उपदेश किया गया, व्यास आदि के द्वारा उपदेश किया गया, यदि आपका अविवेक शांत नहीं हो रहा है, तब एक काम करो, सर्वधर्म स्वरूप विदम, सब धर्मों के स्वरूप को जानने वाले, सब धर्मों को बड़े अ, अच्छे से जानने वाले, त्वद अतिहितम, आपके जो अति हितकारी हैं, कौन? भीष्मम, भीष्म को पूछते हैं। भीष्मम अभी पृच्छति प्रोक्तो राजा तदा अंतिकम, ऐसा जब भगवान ने सजेशन दिया, राजा भीष्म के समीप में
आए। ठीक हो गया, फर्स्ट फर्स्ट क्लियर है। हाँ। हाँ हाँ। हम्म, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ। द्वितीय श्लोक। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। हे विप्राह, हे शौनक आदि ऋषिगण। सूत गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं, तदा उस समय, सद अश्वई स्वर्ण भूषितई रथई। सद अश्व, अश्व किसको बोलते हैं? हॉर्स। हॉर्स। हाँ, सद अश्व का अर्थ यहाँ पे बताते हैं, श्रेष्ठ अश्वा येषु। जिसमें श्रेष्ठ मतलब अच्छी क्वालिटी के घोड़े जिसमें थे, ऐसे रथ में। और वो रथ कैसे थे? स्वर्ण भूषित ही। स्वर्ण भूषित का अर्थ क्या होता है? गोल्डन कलर के थे। नहीं, सोने से सजे हुए थे। गोल्ड से। सोने से भूषित थे। भूषण होते ना, आभूषण। सोने समझा से मैं। सजे हुए रथों में अच्छे घोड़े वाले, गुड क्वालिटी हॉर्स। हॉर्सेस की भी क्वालिटी होती है ना, अलग अलग। एकदम बेस्ट क्वालिटी के हॉर्स और अच्छे सोने वाले रथों में ते सर्वे, यानी युधिष्ठिर इत्यादि सारे पांडव, ते सर्वे भ्रातरा जितने भी भाई थे, तथा उनके साथ साथ व्यास धौमादय ऋषयश्च। व्यास, धौम्य मुनि इत्यादि जितने भी महामुनि ऋषिगण हैं, जब उनके साथ उपस्थित थे वे सारे, अन्वगच्छन। अन्वगच्छन यानी वे सब भी, वे सब जितने भी भाई इत्यादि ऋषि इत्यादि थे, युधिष्ठिरम अनुययु, युधिष्ठिर के पीछे पीछे पीछे, जो है कुरुक्षेत्र की ओर, जहां पे श्री भीष्मदेव शरशैया के ऊपर विराजमान हैं, उनके वहां पे जाने लगे। फिर और क्या हुआ साथ में? भगवान अपि विप्रदिशे रथेन स धनंजय सतैर्व्यर व्यरोचत, सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। हे विप्रदिशे, हे हे शौनकादि ऋषिगण, हे ब्राह्मण ऋषिगण, सह धनंजय, धनंजय सहित, भगवान अपि, भगवान भी, रथेन अन्वगच्छत, रथ के ऊपर युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे जा रहे थे। भ्राता, सारे भ्रातागण भी जा रहे थे, व्यास आदि मुनि भी, राजा, क्योंकि सारे राजा के पीछे होते हैं। राजा किसी भी चाहे श्रेष्ठ मुनिगण हो, ब्राह्मण इत्यादि हो, सबसे आगे राजा राजा होते हैं। तो युधिष्ठिर के पीछे पीछे उनके भाई ऋषि मुनि इत्यादि, और इवन भगवान भी। जिस प्रकार भगवान युद्ध के समय सारथी बने हुए थे अर्जुन के, अभी भी भगवान अर्जुन के सारथी ही बने हुए हैं, और अर्जुन के ही रथ में पीछे पीछे, युधिष्ठिर महाराज के रथ के पीछे पीछे अर्जुन के रथ में सारथी के रूप में चल रहे हैं। अन्वगच्छत तदा तैहि, तैहि यानी अनुचरैहि परिवृत्त, यानी ये जितने भी अनुचर हैं, अनुचर यानी फॉलोअर्स, युधिष्ठिर महाराज के जितने भी फॉलोअर्स हैं, उनके भाई, इवन भगवान, इवन ऋषि मुनि, परिवृत्त मतलब इन सब के साथ सराउंडेड। जब ये सब इन सब से सराउंडेड थे युधिष्ठिर महाराज, कैसे लग रहे थे? स नृप, नृप यानी राजा, वे राजा युधिष्ठिर कैसे लग रहे थे? गुह्यकई परिवृत्त कुबेर इव। जो कुबेर, कुबेर होता है ना, धन के जो देवता हैं, उनके अनुचरों को गुह्यक बोलते हैं। जैसे जिस प्रकार धन के देवता कुबेर अपने अनुचरों से परिवृत्त थे, है ना, ऐसा यहाँ पे धन के देवता का नाम लेने का अभिप्राय ये है कि बहुत ही ऐश्वर्यशाली लग रहे थे। बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अ, ऐश्वर्य को क्या बोलते हैं? अच्छी तरह, ऑपुलेंस, जैसे इंग्लिश में वियलेंस। बोलते हैं। तो इनका इतना बड़ा ऑपुलेंस था, इतना ऐसा इनका ऐश्वर्य था। ऐसा कुबेर का इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। व्यरोचतः शुशुभे, शोभित हो रहे हैं। कुबेर जैसे अपने अनुचरों के साथ चलते हैं, बड़ी हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, ठाठ के साथ, ऐसे या युधिष्ठिर सब अब अपने अनुचरों सहित जो जो उनके पीछे चल रहे थे, ऐसे कुबेर के जैसे लग रहे। फिर क्या बोलते हैं आगे? दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा। दिवश्च्युतम, स्वर्गात पतितम। दिवश्च्युतम का अर्थ बता रहे हैं। दिवस का अर्थ होता है स्वर्ग, जो ऊपर के जो लोग होते हैं ना, इत्यादि, स्वर्ग इत्यादि। च्युतम मतलब गिरना।
स्वर्गात पतितम, जैसे स्वर्ग से गिरे हुए अमरम। अमरम का अर्थ बताते हैं देवम। हम्म, स्वर्ग से गिरे हुए देवता। ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। इव, जैसे, जैसे कोई स्वर्ग से देवता नीचे गिरे हैं भूमौ, भूमि पर। भूमौ निपतितम भीष्मम दृष्ट्वा, भीष्म भी वैसे ही लग रहे थे। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया है दिवसच्युतम इव अमरम, ये भीष्म के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेटाफोर दिया हुआ है। भीष्म जो शरशैया के ऊपर पतित हुए थे, पड़े हुए थे, वे कैसे लग रहे थे? जैसे कोई स्वर्ग से गिरा हुआ देवता, ऐसे वे भा रहे थे, शोभित हो रहे थे। भीष्मम दृष्टवा, ऐसे भीष्म को देखकर चक्रिणा, चक्रिणा यानी श्री कृष्णेन सह, श्री कृष्ण के सहित सा अनुगाह पांडवाः, जितने भी पांडव थे, सा अनुगा, सा अनुगा करते हैं पे देते हैं परिवार सहिता, अपने परिवार सहित सारे पांडवों ने क्या किया? प्रणेमु, श्री भीष्मदेव को प्रणाम किया। समझ में आया? स्वर्ग से गिरे हुए किसी देवता की तरह लगने वाले भीष्मदेव, जो शरशैया के ऊपर विराजमान थे, ऐसे भीष्मदेव को देखकर श्री भगवान ने और परिवार सहित सारे के सारे पांडवों ने उनको प्रणाम किया। समझ में आ गया? हाँ। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? तत्र ब्रह्म ऋषय सर्वे, देव ऋषयश्च सत्तमा, राज ऋषयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरत पुंगवम। हे सत्तमा, हे सत्तम यानी अति शोभन शौनक, अति सौभाग्यशाली शौनक। और क्या हुआ उसके आगे? तत्र, वहां पर, भरत पुंगवम द्रष्टुम, भरत पुंगवम द्रष्टुम का अर्थ यह है कि भरत पुंगवम, भरत पुंगवम भीष्म, यानी भरत कुल में, राजा भरत के कुल में जो श्रेष्ठ, उनके कुल के जो मणि हैं भीष्मदेव, द्रष्टुम यानी उनको देखने की इच्छा से, इच्छितुम, इच्छतुम, देखने की इच्छा से, न केवल पांडव उनके परिवार और श्री कृष्ण आए थे, और कौन कौन आया था बता रहे हैं, सर्वे ब्रह्म ऋषय, ब्रह्म ज्ञानी इत्यादि वे भी आए थे। देव ऋषय, नारद इत्यादि देव ऋषि भी आए थे। राज ऋषय, राज ऋषय जो बड़े बड़े राजा, जो धर्मशाली राजा होते हैं उनको राज ऋषि बोलते हैं, जैसे जनक, युधिष्ठिर, ये सब राज ऋषि। राज ऋषय च तत्र, तत्र यानी कुरुक्षेत्रे आसन आगताः, वे सभी वहां पे आए थे। तत्र तदा, तत्र आसन, तत्र आसन कैसे आए थे? तत्क्षणम एव आगता इत्यर्थ, उसी क्षण में आ गए थे। बोलते हैं जैसे ही पता चला सबको अपने योग बल से, अपनी इच्छा से, तो उसी क्षण एट दैट मोमेंट वो वहां पे सब लोग प्रकट हो गए थे। ऐसे नहीं कि किसी को इनविटेशन दिया सब आए, है ना, पता बोला भगवान ने, ऐसे नहीं, भगवान की इच्छा से। और सबने अपने अपने योग बल से, जैसे उनको पता चला कि भीष्मदेव प्राण छोड़ने वाले और वहां पे भगवान के दर्शन होने वाले हैं, ये जो सीन होने वाला है, इस सीन को कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए कि सारे के सारे जितने भी महामुनिगण हैं, बड़े बड़े राजा हैं, वे सारे तत्क्षणम, एक क्षण में वहां पे जो है उपस्थित हो गए। कौन कौन आया उनका नाम भी लिखा हुआ है। ये जो नाम है ये बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बहुत बड़े बड़े महामुनि, बड़े बड़े महर्षि सब आए यहाँ पे। तो पढ़ते हैं हम नाम। पर्वतो नारदो धौम्यो, भगवान् बादरायणः, बृहत् बृहद् बृहद्व बृहदश्वो भरद्वाजः, स शिष्यो रेणुकासुतः, वसिष्ठ इन्द्रप्रमदस्त्रितो गृत्समदोषितः, कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च, कौशिकोऽथ सुदर्शनः, अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः, शिष्यैरुपेत आजग्मु कश्यपांगिरसादयः। कौन कौन आया था वहां पे? हे ब्रह्मन, हे शौनक आदि ऋषिगण, सशिष्य, शिष्यों सहित वहां पे कौन कौन आया था? पर्वत, पर्वत मुनि, पर्वत, इस अभी इन सब की हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, यहाँ पे मैं खाली नाम ले रहा हूँ। हो सकता है कई नाम हमें मालूम हो, कई नाम हमें नहीं मालूम हो, बट उनकी हिस्ट्री में जाके थोड़ा उस टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं।
तो खाली यहाँ पे नाम सुन लो, और ये सब वैदिक ऋषि हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, इनका नाम सब शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहासों में, वेदों में, सब जगह पे आता है। पर्वत मुनि, नारद मुनि के बहुत अच्छे मित्र हैं, सुहृद हैं। नारद, स्वयं नारद आए थे, जो ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ हैं। धौम्य ऋषि, धौम्य ऋषि भी पांडवों के बहुत बड़े हितकारी थे, उनके गुरु रूप थे धौम्य ऋषि पांडवों के। भगवान बादरायण, बादरायण कौन है? बद्रीनाथ। व्यासदेव। व्यासदेव, भगवान व्यासदेव। बृहदश्व, बृहदश्व, भरद्वाज मुनि, रेणुकासुत, रेणुकासुत यहाँ पे बताते हैं परशुराम, भगवान परशुराम। वशिष्ठ, भगवान राम जी के जो गुरु हैं। इंद्र प्रमद, ये भी एक ऋषि हैं। त्रितः, त्रित ऋषि। घृत समद, असित, असित, असित ऋषि, असित मुनि। कक्षीवान, गौतम ऋषि। अत्रि, कौशिक च। अथ एवं सुदर्शन, सुदर्शन, सुदर्शन ऋषि। अन्ये अमलाः, अन्य जितने भी अमला, अमला यानी अति पवित्रा, बहुत पवित्र जो ऋषि मुनि है, कौन कौन? ब्रह्मरात आदय, ब्रह्मरात कौन है? शुकदेव, शुकदेव भी वहां पे थे। ब्रह्मरात, कश्यप मुनि, अंगीरस, अंगीरस यानी बृहस्पति, देवताओं के गुरु। आदय मुनय च शिष्य उपेता, ये सब भी अपने शिष्यों सहित, शिष्यों से युक्त होके आ जगमु तत्र आगता, ये सब वहां पे उपस्थित हो गए थे। आगे बढ़ते हैं। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमः पूजायामास धर्मज्ञो देश काल विभागवेत्। अब जब ये सब वहां पे प्रकट हो गए भीष्म जी के सामने, तो भीष्म जी ने क्या किया, वे बता रहे हैं। धर्मज्ञ, भीष्मदेव के विशेषण यहाँ पे बोल रहे हैं। धर्मज्ञ, धर्मज्ञ यानी सर्व तत्वज्ञ, सब तत्वों को जानने वाले, सारे धर्मों को जानने वाले। जैसे हम जानते हैं कि भीष्मदेव महाजन है, भागवत में जो 12 महाजनों की जो लिस्ट आती है, उनमें से एक महाजन भीष्मदेव हैं। तो वे सब धर्मों को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। तो धर्मज्ञ, और कौन है वे? और विशेषण लगा रहे हैं आगे। देश काल विभागवित, देश काल विभागवित, इसका अर्थ क्या है? देश काल पात्र अनुसारेण, देश टाइम का, देश यानी प्लेस, काल यानी टाइम, पात्र यानी अधिकारी, सामने जिसका जैसा अधिकार है, टाइम प्लेस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, अनुसारेण, कार्य विभागेन पटुहु, कार्यों का विभाग करने में, यानी किसको कैसे उपदेश देना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसको क्या बोलना है, कब क्या करना है, किस स्थिति में क्या करना है, इन सब कार्यों को जानने वाले, विभाग से डिवाइड करके प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि हर एक समय एक ही बात बोल दी, हर किसी को एक बात बोल दी, हर समय एक जैसा डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं। देश काल पात्र के अनुसार जो कार्य को करना जानते हैं, ऐसे पटु, पटु का अर्थ होता है एक्सपर्ट, बहुत ही एक्सपर्टीज वाले, बहुत ही विद्वान, ऐसे जो वसु उत्तम है। वसु उत्तम का अर्थ होता है वसुओं में श्रेष्ठ। भीष्मदेव अष्ट, जो अष्ट वसु होते हैं ना, 33 देवताओं में 8 वसु होते हैं, तो ये वसु का अवतार है। उनके जो, ये टोटल 8 भाई थे, आप अगर आपको पता होगा। जो गंगा, इनकी जो माता जी हैं, वो जब भी कोई पुत्र होता था, वो पुत्र को गंगा जी में बहा देती थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो उनको अपराध लगा था, ये बहुत अभी लंबी स्टोरी है, वहाँ पे नहीं जाएंगे, कि उनका जन्म होगा, और केवल यही थे एक जो बच गए थे, इनको पूरे जीवन में ही दुख इत्यादि भोगना पड़ा, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो ये वसु के अवतार हैं। वसु में जो श्रेष्ठ यानी भीष्म, वसु उत्तम यानी भीष्म। क्या क्या यहाँ पे उनके विशेषण बताए? धर्मज्ञ यानी तत्वज्ञ, देश काल विभागविद, देश काल पात्र के अनुसार कैसे कार्य करना है, इसमें जो पटु हैं, एक्सपर्ट हैं, ऐसे भीष्म, ऐसे भीष्म के सामने जब इतने सारे ऋषि मुनि आए, देखो देश काल और पात्र के अनुसार क्या करना है उसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया? भीष्म जो अभी शरशैया के ऊपर विराजमान हैं, उन्होंने क्या किया? तान यानी पूर्व वर्णितान महामुनि, जो जितने भी ऋषि मुनि गण जो पूर्व श्लोकों में जो वर्णित हुए हैं,
समेतान समागत, उनको जब भी समागत है यानी जब अपने सामने अ, देखा वे आए सब, तो उन्होंने क्या किया, महाभागान ऐसे जो महाभाग्य जो भाग्यशाली जो ऋषि मुनि हैं जब सामने आए, उपलब्ध उनको प्राप्त करके, उनको अपने सामने देख करके, पूजायाम आसह उनकी पूजा की, यथा विधि सत्कृतवान, उनका यथा विधि सत्कार किया। अब यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है, पूजायाम, पूजा की तो वो तो शरशैया के ऊपर थे, उनकी पूजा कैसी की वो, यहाँ पे बताते हैं टीका में, उत्थातुम अशक्यत्वाच शयन एव मनसा वाचा च पूजयाम आस इति अभिप्राय। वे बोलने हैं, उत्थातुम अशक्यत्वाच, उठने में असमर्थ, उठ तो नहीं सकते थे, शयान एव, लेटे लेटे ही, सोए सोए ही उन्होंने क्या किया, मनसा वाचा च पूजयाम आस, पूजा तीन प्रकार से होती है, कायिकी, मानसी और वाचिकी, शरीर से, मन से और वचन से। क्योंकि शरीर से उठने में असमर्थ थे, इसीलिए लेटे लेटे ही उन्होंने अपने मन से, मनसा वाचा अपनी वाणी से सबकी पूजा की, इति अभिप्राय, यथा विधि, जिसको जो जैसा, जिसके साथ वार्तालाप व्यवहार इत्यादि जो करना था, उन्होंने लेटे लेटे सबको, किसी को प्रणाम किया, किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को क्या किया, जैसे जिसका जो अधिकार है। समझ में आया? हाँ। हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदि स्थं पूजयामास माययोपातविग्रहम्। तत्प्रभावज्ञ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, शास्त्र में ये जो तत् आता है, इसका अर्थ जानते हैं कोई? तत् का अर्थ क्या होता है? देर आफ्टर, उसके बाद। नहीं, वो ततः होता है। तत् का, अच्छा चलो, तत् का पहले डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है? तत् का मतलब ही, या दे, ऐसे जो भी, जैसे भी रिस्पेक्टफुली बोलो, हम्म, या दैट, ऐसे, ये अर्थ होता है। लेकिन शास्त्र में इस बात को याद रखना, ओम तत् सत, ये जानते हैं ना, गीता में भी एक श्लोक आता है, ओम तत् सत, ये तीन शब्द सुने हैं, ओम तत् हाँ, सत। ओम तत्सत हमेशा स्टार्ट या एंड में बोला जाता है। तो ये जो तीन शब्द है ना, ओम तत् सत, ये भगवान के लिए प्रयोग होते हैं शास्त्र में। हम्म तो तत् कभी भी याद रखना, ज्यादातर 90% ऑफ द केसेस जब ये शब्द आता है, ये भगवान का वाचक है, ये भगवान को इंडिकेट करता है। तत्प्रभावज्ञ, भगवान के प्रभाव को जानने वाले भीष्म, भगवान का जो अभिप्राय है उसको समझने वाले, उनकी जो इंटेंशंस है, हम्म, उसको जानने वाले, उनके प्रभाव को समझने वाले, उनकी जो पावर है, भगवान की क्या पावर है, उनको जानने वाले जो भीष्म, ये भीष्म का नाम है, तत्प्रभावज्ञ, हृदय स्तंभ, जगदीश्वरम। जगदीश्वर कौन है? भगवान स्वयं। भगवान। श्री कृष्ण, कृष्णम जगदीश्वरम, ऐसे कृष्ण जो जगदीश्वर हैं और हृदय स्तंभ, भीष्म जी के हृदय में स्थापित हैं। भीष्म ने जिनको अपने हृदय में पकड़ के रखा हुआ है, प्रेम सहित, प्रेम के द्वारा, ऐसे श्री कृष्ण को पूजयाम, पूजयाम आस, ऐसे श्री कृष्ण की भी उन्होंने पूजा की। अब श्री कृष्ण का एक और विशेषण यहाँ पे दिया गया है, मायया उपात विग्रहम आसीनम, आसीनम यानी आए हुए, वहां पे आए हुए श्री कृष्ण जो जगदीश्वर हैं, उनकी पूजा की। अब इसको छोड़ के बाकी सब समझ में आया? भगवान के प्रभाव को जानने वाले भीष्म, जिनके हृदय में श्री कृष्ण, जगदीश्वर श्री कृष्ण हैं, ऐसे श्री कृष्ण को आते देखकर उन्होंने उनकी पूजा की। समझ में आ गया? हाँ। अब इसका अर्थ हाँ। समझते हैं। भगवान का जो ये विशेषण दिया हुआ है, ये भगवान के सारे नाम हैं। हम सुनते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान के जितने नाम हैं, नाम नाम अकारी बहुधा, महाप्रभु बोलते हैं ना, नाम नाम अकारी बहुधा, ये शास्त्र पढ़ोगे आपको समझ में आएगा भगवान के कितने नाम होते हैं, खत्म ही नहीं होते भगवान के नाम। तो ये भगवान का नाम है
मायया उपात विग्रहम। ये समास है, इस समास का विग्रह बताते हैं यहाँ पे। कृष्णमिति, श्री जी गोस्वामी बताते हैं, हृदयस्तम, हृदय में स्थित भगवान, मायया उपात विग्रहम। इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसका अर्थ क्या है। सदा, हमेशा, स्व ईशाम हृदयस्तम, हृदयस्तम यानी हमेशा हृदय में स्थित, हमेशा हृदय में भगवान को धारण करने वाले भीष्म ने, जो उनके हमेशा भगवान के, जो जिनके हृदय में जो है भगवान हमेशा विराजमान है, ऐसे भगवान को, हृदय में विराजमान होने वाले भगवान को, अपि मायया, माया का एक अर्थ होता है कृपा, याद रखना। माया के दो मुख्य अर्थ होते हैं। एक तो फेमस, सबसे फेमस जो अर्थ है वो माया जिससे कि सारे जीव मोहित होते हैं, वो तो है ही। लेकिन एक बार पहले भी हमने पढ़ा था, एक अर्थ होता है माया का कृपा। हम्म। अपनी कृपा से उपात, यहाँ पे जो लिखा है ना, उपात, मायया उपात। उपात का अर्थ यहाँ पे करते हैं उप, यानी समीप में, नेत्रे समीपे, नेत्र समीपे, आंखों के सामने, आंखों आंखों के बाजू में। जैसे उपवास का अर्थ बताते हैं ना, यानी कि किसी के बाजू में वास करना। किसके बाजू में? भगवान के बाजू में वास करना, यानी कि भगवान का स्मरण करना। उपवास का अर्थ होता है जितना ज्यादा हम भगवान का स्मरण कीर्तन इत्यादि करें। तो उप, उप का अर्थ होता है समीप, नजदीक। हम्म? उप, नेत्र समीपे, अपि, आत, आत यानी आए हुए, जो विग्रह है, भगवान का विग्रह यानी भगवान के जो दिव्य शरीर है, ये न तम, ऐसे श्री कृष्ण की उन्होंने पूजा की। अब इसका अर्थ देखो। हृदय स्थित होते हुए भी आज जो अपनी कृपा से मेरे नेत्रों के समीप में आए, ऐसा आए जो जो विग्रह है, यानी भगवान के जो दिव्य शरीर है, जो दिव्य विग्रह है, जो आज मेरे नेत्रों के समीप में आ खड़े हुए हैं, अवस्थित हुए हैं, ऐसे जगदीश्वर श्री कृष्ण की उन्होंने पूजा की। अभी समझ में आया? हाँ। समझा। हम्म। अब और एक भी अर्थ देते हैं उसी समास का। हम्म। मायया उपात विग्रहम, श्री विश्वनाथ ठाकुर एक अलग दृष्टिकोण से इसका अर्थ देते हैं। वो बोलते हैं, मायया एव उपात गृहीत विग्रह युधिष्ठिरेन सार्धम। इसका अर्थ देखो, मैं बताता हूं। अपनी माया के द्वारा उपात का, उपात का एक अर्थ होता है ग्रहण करना। उपात को अगर आप एक साथ एक शब्द में लोगे तो उसका अर्थ है गृहीत, यानी ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना। हम्म। अपनी माया के द्वारा जिन्होंने एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट किया? विग्रह, संस्कृत में विग्रह का एक अर्थ तो हम जानते हैं, विग्रह का एक अर्थ होता है भगवान का विग्रह, है ना, भगवान का दिव्य शरीर। लेकिन विग्रह का एक अर्थ होता है विवाद, तर्क, आर्ग्यूमेंट्स। एक अर्थ ये भी होता है। हम्म, अब इसका अर्थ देखो क्या बनता है। अपनी माया के द्वारा जिन्होंने आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया, किसके साथ? युधिष्ठिर न सार्धम, युधिष्ठिर न सह। इसके पहले क्या हुआ था? युधिष्ठिर दुखी थे और भगवान उनको समझा रहे थे, और नहीं समझ रहे थे, तो उसमें आर्ग्यूमेंट हो गई थी भगवान की और युधिष्ठिर की, इवन व्यास इत्यादि मुनियों की और युधिष्ठिर की। तो अपनी माया के द्वारा जिन्होंने जो है युधिष्ठिर के साथ आर्गुमेंट इत्यादि करना स्वीकार किया, युधिष्ठिर को मोहित करके, प्रबोध अबोधक हेतुकः, प्रबोध यानी सांत्वना प्रदान किया, इससे शांत हो जाओ, नहीं मैं इससे शांत शांत नहीं होऊंगा, अरे इस आर्गुमेंट से, इसमें ये आपको समझा रहा हूँ, इससे शांत हो जाओ, शास्त्र का ये प्रमाण दे रहा हूँ, इससे शांत हो जाओ, ऐसे शांत हो जाओ। युधिष्ठिर महाराज बोलते नहीं, ये आर्गुमेंट का मैं और एक आर्गुमेंट दूंगा, उसका मैं और एक आर्गुमेंट दूंगा। इस प्रकार का विवाद जिन्होंने अपनी माया के द्वारा युधिष्ठिर के साथ किया था, ऐसे भगवान समझ में आया? ऐसे भगवान को मैं, ऐसे भगवान की मैं पूजा करता हूँ। समझ में आया कि नहीं? समझा। यहाँ पे समझा। बोलते हैं ऐसे भगवान के हृदय को जानने वाले। इसलिए यहाँ पे बोला है तत्प्रभावज्ञ, उनके प्रभाव को जानने वाले भीष्म, माया उपात विग्रहम, जिन्होंने अपनी माया से युधिष्ठिर के साथ विग्रह यानी विवादों को उपात यानी ग्रहण किया, ऐसे भगवान को जान गए। और ऐसे भगवान को जानने वाले ऐसे भगवान को उन्होंने क्या किया? प्रणाम किया, यानी पूजा की उनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्यचष्टानुरागाश्रैर् अंधिभूतेन चक्षुषा।
फिर क्या हुआ, सबने सब लोग आए वहां पे। और सबने भीष्मदेव को यथाविधि उनका सत्कार किया। भीष्मदेव ने यथाविधि सब ऋषि मुनि, पांडव, भगवान, जितने भी परिवार सहित सारे आए थे सबका सत्कार किया। उसके बाद क्या हुआ, अनुरागा सरैः अंधीभूतेन चक्षुषा भीष्म प्रश्रय प्रेम संगतान उपासीनान पांडुपुत्रान अभ्याचष्ट। देखो, उपासीनान, यहाँ पे शब्द आया है उपासीनान, उपासीनान सेम अर्थ है, जो नजदीक में आए हैं, नजदीक में आसीन यानी जो विराजमान है, समीपे उपविष्टान, जो उनके नजदीक में जो उपविष्ट हैं, जो स्थित हैं। प्रश्रय, प्रश्रय का अर्थ होता है विनय। विनय का अर्थ क्या होता है? काम। काम, है ना। विनय का अर्थ क्या होता है? विनय यानी दीन भाव से। हम्म? विनय, प्रेम यानी स्नेह से, ताभ्याम संगतान, उपासन्नान उपास्थितान, यानी अपने नजदीक में आए हुए जो पांडुपुत्र हैं, वे पांडुपुत्र कैसे हैं? दीन भाव और स्नेह से संगतान यानी युक्त, दीन भाव से युक्त और स्नेह से युक्त जो अपने बाजू में जो पांडुपुत्र आए हुए हैं, उन्होंने उनको क्या किया? अभ्याचष्ट, अभ्यभाषत, उन्होंने उनको बोलना शुरू किया। ठीक है, यानी उन्होंने उपदेश देना शुरू। वे जान गए कि वहां पे क्यों है, जैसे पिछले श्लोक में बताया ना, माया उपात विग्रहम। वे जान गए कि ये सब भगवान की ही की हुई रचना है, भगवान ही इनको मेरे पास लेकर के आए हैं। वे मेरे द्वारा इनको उपदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने बोलना शुरू किया, जो कि नेक्स्ट श्लोक से आएगा। इस श्लोक में बता रहे हैं कि अपने यानी नजदीक आए हुए, बाजू में आए हुए प्रश्रय यानी विनय और प्रेम से युक्त पांडवों को देखकर उन्होंने बोलना शुरू किया। पांडुपुत्रान उपासीनान प्रश्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्ट, बोलना शुरू किया। और भीष्मदेव की अवस्था कैसी थी उस समय? अनुरागाह, अनुराग यानी स्नेह, तैः यानी स्नेह अश्रु भी, अनुरागाश्रय यानी स्नेह अश्रुओं से, चक्षुषाह उनकी जो आंखें थी, अंधीभूतेन अंधी हो गई थी। यानी कैसे? स्नेह से जो उनके आंखों में जो आंसू आए थे, उससे वो देख नहीं सकते। यानी जब 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 कोई रोता है, तो आंखों में जब ये आंसू आ जाते हैं, तो देख नहीं सकते ना सामने, तो स्नेह के अश्रु से जो अंधे हो गए थे, यानी कि स्नेह से अश्रु से जो भर गए थे उस समय, ऐसे भीष्मदेव ने अपने समीप में आने वाले विनय और स्नेह से भरे हुए पांडवों को बोलना शुरू किया। समझ में आ गया? हाँ। हाँ। तो यहाँ पे जीव, यहाँ पे बोलते हैं बद्ध दृष्टि लोचने न उपलक्षित। बद्ध दृष्टि, जो उनकी दृष्टि ब्लॉक हो गई थी आंसुओं से, ऐसा यहाँ पे हमको जानना होगा। अंधीभूत ने मतलब वो अंधे नहीं थे, यानी कि आंसुओं से जिनकी दृष्टि को बाधा पड़ गई थी, ऐसे। जीव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं, देखो यहाँ पे जीव गोस्वामी वही चीज बताते हैं जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताई थी, कि भीष्मदेव को क्या विशेषण दिया था? तत्प्रभावज्ञ, भगवान के प्रभाव को जानने वाले, भगवान के व्यवहार को समझने वाले ऐसे भीष्मदेव, वे जान गए कि यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी भी इस चीज को क्लियर कर रहे हैं, बोलते हैं यया भीष्म आदि नाम, युधिष्ठिर महाराज को क्या लग रहा था? भीष्म आदि नाम, भीष्म इत्यादि, द्रोण इत्यादि और जितने भी सगे संबंधी, बंधु बांधव इत्यादि जितने भी राजा हैं, स्व अपराध मनन शंकया, उनको शंका हो गई थी कि इनके प्रति मेरा क्या हो गया है? अपराध हो गया है, मैंने इनको मारा है ना, इनको चोट पहुंचाई है, इनको खत्म कर दिया है। मुनिनाम स्वस्य अपि शिक्षणेन, यानी वेद व्यास इत्यादि मुनियों के द्वारा और श्री कृष्ण के द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर भी युधिष्ठिर न शाम्यति, युधिष्ठिर शांत नहीं हुए हैं। ऐसा भीष्मदेव सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण ने सोचा। समझ में आ रहा है? ये भीष्मदेव के मन में चल रहा है कि श्री कृष्ण ने ऐसा सोचा कि मेरे समझाने पर भी, यानी कृष्ण के समझाने पर भी, और मुनि व्यास आदि मुनियों के समझाने पर भी, युधिष्ठिर जो ऐसा सोच रहे हैं कि भीष्म द्रोण के इत्यादि एक्सेट्रा उनके प्रति जो मेरा
अपराध हो गया है, ऐसी उनको शंका हो गई है, और उनके समझाने पर भी युधिष्ठिर शांत नहीं हुए। ताम एव शंकाम तस्मिन् तस्य स्निग्धता दर्शनया तद्वारा द्रोण आदीनाम अपि तद भाव व्यंजनया दूरीकृतम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? प्रभु जी, ये भीष्म देव को कैसे पता था कि मतलब ये युधिष्ठिर नहीं शांत हुए हैं और उन सब ने समझाया है? वही बता रहा हूँ ना कि भीष्म देव जो हैं तत्प्रभावज्ञ, भगवान की चेष्टा को समझने वाले, जो भगवान के भक्त होते हैं, वे भगवान क्या चेष्टा कर रहे हैं भगवान की कृपा से ही वे समझ जाते हैं कि इसमें भगवान का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे हालांकि डायरेक्टली ऐसे किसी श्लोक में नहीं आया कि किसने भीष्म देव को समझाया। हो सकता है कि थोड़ी बहुत किसी ने हिंट भी दी हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसने भीष्म देव को बताया हो कि ये युधिष्ठिर हैं, इन्होंने जो है अब शोक में शोकग्रस्त हो गए हैं, सारा जो युद्ध का ब्लेम है अपने ऊपर इन्होंने ले लिया है। हो सकता है ऐसा किसने उनको बताया हो, जो कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से किसी श्लोक में व्यक्त नहीं किया हुआ है। किंतु इसके पीछे अभिप्राय क्या है, ये किसकी रचना है, हम्म। ये किसका किया हुआ है, वे वो समझ गए अपने आप अच्छा। में। हम्म। हम्म। तो ऐसे भी बोलते हो हैं। सकता है ना प्रभु की, और कोई रीजन नहीं होगा इन सब का इधर आना, अभी तो यही मे भी रीजन होगा। हाँ हो सकता है, मतलब जो भी हो, जो भी हो, ये यहाँ पे ये मेन है कि वे भगवान का अभिप्राय समझ गए। भगवान भीष्मदेव से क्या चाहते हैं ये भीष्मदेव समझ गए। तो ऐसी शंका जो युधिष्ठिर महाराज के अंदर उठी है, उनको भीष्मस्य स्निग्धता दर्शनया, भीष्म का स्नेह मैं दिखाऊंगा, ऐसा भगवान ने सोचा। और ऐसा भीष्मदेव समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उनको अपना स्नेह दूं, स्नेह प्रदान करूं। क्योंकि इस श्लोक में क्या आया है, ये जो शब्द आया है ना, अनुराग आश्रयी अंधीभूतेन चक्षुषा, आंखों से भरे हुए भीष्मदेव ने उनको बोलना शुरू किया, यानी उनके हृदय में भी उन्होंने एक्सप्रेस किया कि मेरा भी आपके प्रति स्नेह है। ये मत सोचना कि आपने युद्ध में मेरे अगेंस्ट जो है युद्ध किया, मेरे से अगेंस्ट आपने लड़ाई की, तो मैं आपका अपराध लेकर के यहाँ पे बैठा हूँ। ये नहीं, ये मेरा ऐसा भाव नहीं है। ये दर्शाने के लिए भीष्मदेव की आंखों में स्नेह रूपी अश्रु आ गए थे। तो वो बता रहे हैं ये श्री कृष्ण ऐसा चाहते थे, कि युधिष्ठिर को भीष्मदेव अपना स्नेह दर्शाएं। तो भीष्म इसलिए भीष्मदेव ऐसा बता रहे हैं, और इससे इससे क्या होगा, भीष्म से स्निग्धता दर्शन, भीष्मदेव के द्वारा इनको स्नेह प्राप्त करवा के साथ में तद द्वारा उसके द्वारा, वो जो स्नेह प्रदान करेंगे उसके द्वारा द्रोण आदि नाम अपि, द्रोण आदि जो अभी इस संसार में नहीं है, जिनका वध हो चुका है, वे भी युधिष्ठिर महाराज से स्नेह करते हैं। तथा भाव व्यंजनयाह, यानी द्रोण आदि का भी उनके प्रति यही भाव है, भीष्म के द्वारा इसको भी व्यंजित करते हुए, इसको भी सजेस्ट करते हुए, दूरी कर तुम, युधिष्ठिर का जो शंका है, अपराध की जो शंका है, ऐसा दूर करने के लिए तत्सन्निधाव आनीतवान, भीष्मदेव के सानिध्य में भगवान उनको लेके आए। सो अयम भगवान, ऐसा भीष्मदेव समझ गए। सो अयम श्री भगवान इति पूर्व अभिप्रायम एव व्यक्ति कर्तुम आह पांडुपुत्रान इति, ऐसा ये जो भगवान का जो पूर्व अभिप्राय है, इसी को व्यक्त करने के लिए अभी भीष्मदेव भगवान की जो जो हृदय में जो अभिप्राय है उसको स्पष्ट करने के लिए भीष्मदेव अभी बोलना शुरू करेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में? समझा। हम्म। हम्म। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है कि पांडुपुत्रान उपासीनान, पांडुपुत्रों को आए हुए देखकर प्रशय प्रेम संगतान, यानी विनय भाव से, पांडुपुत्र कैसे थे, विनय भाव से भरे हुए थे, उनके अंदर दीन भाव था और स्नेह भी था। जब जब दीन भाव, जब कातर भाव होता है, तो किसी स्नेही संबंधी के पास जाकर के अपना कातर भाव व्यक्त करते हैं, उनसे थोड़ा शांत होने का प्रयास करते हैं। जो दीन भाव और प्रेम के सहित जो पांडु थे, उनको श्री भीष्मदेव ने बोलना शुरू किया, अभ्याचष्ट, यानी उनको उपदेश देना शुरू किया। और भीष्मदेव की क्या स्थिति थी, इनके हृदय में भी बहुत स्नेह था। अनुरागाश्रयी अंधीभूतेन चक्षुषा, जिनके आंखें स्नेह रूपी अश्रुओं से बंद, यानी
अंधी हो गई थी, यानी उनको स्नेह रूपी अश्रुओं ने जिनकी आंखों का बाध कर दिया था, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था जिनकी आंखों को, ये स्नेह उन्होंने पांडु पुत्रों को, ये स्नेह जताकर ही उन्होंने युधिष्ठिर के मन को आधा तो शांत इधर ही कर दिया था। युधिष्ठिर जो कि दुखी थे, भीष्म देव का स्नेह प्राप्त करके ही आधे शांत तो यहीं पे हो गए। भीष्म देव ने कुछ बोलना भी शुरू नहीं किया, लेकिन इससे ये व्यंजित होता है कि द्रोण आदि का भी भीष्मदेव युधिष्ठिर के प्रति यही भाव है कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया, उनको जो करना चाहिए था श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार उन्होंने सही किया। ये जताते हुए, ये इसके लिए स्नेह दिखाते हुए भीष्मदेव ने उनको आगे जो है इसको और ज्यादा व्यक्त करते हुए इसको बोलना, उनको उपदेश देना शुरू किया। समझ में आ गया? तो ये जो 11 श्लोक हैं इस अध्याय के, ये 11 श्लोक में पहला पाठ होता है। पहला पाठ मतलब कि युधिष्ठिर इत्यादि पांडव भगवान सहित, अपने ऋषि मुनि इत्यादि सहित जो भीष्मदेव को अप्रोच करते हैं, उनके निकट जाते हैं। तो ये पहला जो पाठ है यहाँ तक समाप्त होता है। इसके आगे 12वें श्लोक से जो दूसरा जो टॉपिक है कि भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देना शुरू करते हैं, उपदेश प्रदान करना शुरू करते हैं, ये दूसरा टॉपिक शुरू होगा। फिर दूसरे टॉपिक के बाद तीसरा टॉपिक, जो कि इस अध्याय का सबसे मुख्य टॉपिक है, भीष्मदेव द्वारा भगवान की स्तुति, वो टॉपिक। और एंड में जो है भीष्मदेव, उसी मतलब स्तुति के एंड में ही भीष्मदेव का अम, भीष्मदेव को मोक्ष प्राप्ति, मुक्ति प्राप्ति हो जाती है, और फिर ये अध्याय समाप्त होता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक सेक्शनल ब्रेक है, तो आज इसको हम यहाँ पे ही विराम करते हैं, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यहाँ पे आप लोगों का कोई डाउट, कोई शंका, कोई कमेंट? नहीं। सब समझ में आ रहा है? कि सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? बताओ। आ रहे हैं समझ। अच्छा, सब आ समझ में आ रहे रहा हैं। है। क्या वो बात है। वसुओं की प्रभु जो था ना, वसुत्तम भीष्म का हम्म एक नाम है। हम्म। उसके अंदर ऐसा था क्या कुछ की जो बाकी 7 वसु थी उनकी भी ताकत भीष्म देव में आ गई थी, ऐसा कुछ था क्या? ऐसा भी मुझे ऐसे कुछ याद तो नहीं है, बट पता नहीं, वो पीछे जाके इतिहास को पढ़ना पड़ेगा क्या हुआ था, बट उनको अपराध लगा था, इतना मुझे याद है। कुछ तो उन्होंने गलत किया था। तो ऐसा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे समाप्त करते हैं आज के लिए।